मुझे कूड़े के ढेर में एक घायल फॉक्स स्पिरिट मिला था। फुर्सत के समय मैं उसके मुलायम फर पर सिर रखकर सो जाया करता था, लेकिन बाद में पता चला कि ठीक होने के बाद वो अचानक इंसान बन गया। तुम परवर्ट हो, बिल्कुल शेमलेस इंसान। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, फॉक्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मेट चुनता है, और मेरा पहले से ही पसंदीदा फॉक्स है, इसलिए बेकार की उम्मीद मत पालो। मैं कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतना कहकर वो सीधे खिड़की से कूदकर भाग गया। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर बोल क्या रहा था। मैंने तो हमेशा उसे एक डॉग की तरह पाला था, फिर मेट वाली बात कहां से आ गई? कुछ समय बाद मैंने एक मोटा सा समोयेड खरीद लिया, लेकिन जिस दिन मैं उसे घर लेकर आया उसी दिन दरवाजे पर वही बेचारा व्हाइट फॉक्स बैठा मिला। उसकी आंखों में पूरा दुख भरा हुआ था। तुम इंसान इतने जल्दी बदल जाते हो? इसे छोड़कर मुझे पाल लो ना। मेरे फर इससे ज्यादा हैं, ज्यादा सॉफ्ट हैं। मैं कम खाना खाता हूं और पैसे भी कमा सकता हूं। अगर तुमने मना किया तो मैं इस स्टूपिड डॉग को खा जाऊंगा। उस व्हाइट फॉक्स से मुलाकात पूरी तरह एक्सीडेंट थी। शुरू में तो मुझे लगा था कि वो कोई समोयेड पपी है, लेकिन घर लाने के तीसरे दिन मैंने देखा कि वो इंसान बन चुका है। वो आराम से मेरे सोफा पर लेटा चिप्स खा रहा था और टीवी देख रहा था। एक्साइटेड होने पर उसकी फ्लफी टेल खुशी से हिल रही थी। उस पल मेरे दिमाग में न जाने कितनी बार 24 कैरेक्टर कोर वैल्यूज घूम गए। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मुझे मॉन्स्टर की तरह मत देखो। मैं ह्यू पीपल से इवॉल्व हुई एक नॉर्मल इंटेलिजेंट स्पीशीज हूं, समझे? मैंने कुछ देर चुप रहकर पूछा, तो तुम डॉग फूड खाते हो? मेरी टेल मत खींचो। मुझे मीट खाना है, डॉग फूड नहीं। मैं डॉग नहीं हूं, वो लो लेवल स्पीशीज जो इंसानों के आगे टेल हिलाती है। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। सच में इसे पालना बहुत मुश्किल था। 3 महीने बाद एक रात बाहर भागने से पहले उसने मुझे फिर वार्निंग दी। फॉक्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर चुनता है। मेरा पहले से पसंदीदा फॉक्स है। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अपने डर्टी थॉट्स अपने पास रखो। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। इतना कहकर वो भाग गया और मैं फिर से वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। मैंने तो हमेशा उसे डॉग समझा था। फिर ये प्यार व्यार कहां से आ गया? उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। मैंने काफी सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि वो आखिर चाहता क्या है। आखिरकार मैंने सोचना ही छोड़ दिया। फिर 2 हफ्ते बाद एक बिजनेस पार्टनर ने मुझे कॉफी शॉप बुलाया प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए। मैं लैपटॉप लेकर पहुंचा ही था कि मैंने एक लंबी, पतली और बेहद खूबसूरत लड़की को रेलिंग के पास खड़े देखा। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन था। मिस्टर जेंग, आप मिस शिया को जानते हैं? वो रोंगन की मेजर शेयर होल्डर हैं। मैं थोड़ा स्टन्ड रह गया। फिर समझ आया कि वो उसी फॉक्स की बात कर रहा है। मैंने सिर हिलाया। नहीं जानता, लेकिन वो काफी ब्यूटीफुल हैं। बिजनेस पार्टनर ने निराश होकर आह भरी। उसके बाद उसका एटीट्यूड भी थोड़ा ठंडा हो गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोजेक्ट डिस्कशन खत्म होने के बाद मैं बिल पे करने उठा। तभी मैंने देखा कि ह्यू रेन एक मैच्योर और हाई क्लास आदमी के बेहद करीब खड़ी थी। दोनों लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बाहों में लिए हुए हो या किस कर रहा हो। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और नजर हटा ली। घर लौटते समय रास्ते में एक पेट हॉस्पिटल पड़ा। वहां ग्लास के पीछे एक बड़ा व्हाइट डॉग बैठा था। मैंने हाथ शीशे पर रखा। उसने भी अपना पंजा उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं इसे खरीदूंगा। डॉग पालना सच में फॉक्स पालने से कहीं आसान था। मेरा समोयेड बात नहीं करता था, डॉग फूड हैप्पीली खाता था और बेहद ओबीडियंट था। जब मैं घर पर नहीं होता वो कारपेट पर लेटकर मेरा इंतजार करता रहता। मैं उसे बीच, ओशन पार्क और सील एनक्लोजर तक घुमाने ले गया। एक दिन मैं उसे कॉफी शॉप लेकर गया, लेकिन अंदर डॉग्स अलाउड नहीं थे। इसलिए मैंने उसे बाहर बांध दिया और कहा, बेबी अच्छे से रहना, डैडी जल्दी आता है। तभी अचानक 2 लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक हू रेन था और दूसरा वही आदमी जो उस दिन उसके बेहद करीब था। उस आदमी ने समोयेड की हिलती टेल देखकर हंसते हुए कहा, डॉग्स सच में पैथेटिक क्रीचर्स हैं, बस इंसानों के आगे टेल हिलाते रहते हैं। ह्यू रेन भी मुझे डार्क एक्सप्रेशन से देख रहा था। मैंने दोनों को इग्नोर किया। मैं नीचे झुका और समोयेड के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी अच्छे से रहना, डैडी आज तुम्हारे लिए बीफ बॉल्स बनाएगा। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। जब वापस बाहर आया, मेरा डॉग गायब था। लीश जमीन पर पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, देखा, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इतनी बेवकूफ क्रीचर कभी किसी की लॉयल नहीं हो सकती। मैं पैनिक में इधर उधर उसे ढूंढने लगा। तभी वही इरिटेटिंग आवाज फिर सुनाई दी, लॉस्ट हो गया तो हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
मैंने पलटकर देखा। हू रेन लगभग रोने वाला था। तुमने उसे सिर्फ 2 हफ्ते पाला है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पर ग्राउल करता है तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे? मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। वो मेरा डॉग है, ऑफकोर्स मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उसका चेहरा और दुखी हो गया। तुमने कहा था हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब जब तुम इंसानी दुनिया में इतने सक्सेसफुल हो गए हो तो पहले वो मीट का पैसा लौटाओ जो मैंने तुम्हारे लिए खाया था। मुझे अपने डॉग के लिए टॉय खरीदना है। डॉग्स टॉय से खेलते हैं। उसी समय कंपनी के लोग भागते हुए आए। मिस्टर शिया, मिस्टर जेंग, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर लेते हैं। डॉग खो गया था, ऊपर से ओवरटाइम भी करना पड़ा। सच में उस डैम फॉक्स ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। मैंने गुस्से से हू रेन को घूरा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इतना इनोसेंट और पिटिफुल था कि जैसे वो किसी भी पल रो पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं थककर बाहर निकला। तभी एंट्रेंस पर मैंने देखा मेरा समोएड और हू रेन आमने सामने खड़े थे। डॉग पूरी तरह अलर्ट था। उसके पंजे जमीन रगड़ रहे थे और वो लो ग्राउल कर रहा था। शायद उसे सामने वाले से फॉक्स की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ हू रेन आराम से बाहें बांधे खड़ा था। वो किसी अजीब लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। मैं शॉक्ड रह गया। क्या वो डॉग से बात कर रहा था? फॉक्स लैंग्वेज? और डॉग्स उसे समझ भी सकते हैं? मैं कुछ देर दूर खड़ा देखता रहा, फिर जाकर समोयेड के सिर पर हाथ फेरा। कुछ सेकंड बाद डॉग चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। तभी हू रेन अचानक बोला, मैं भी तुम्हारा पेट हूं, तुम सिर्फ उसे ही प्यार नहीं कर सकते। उस दिन मुझे फाइनली उसकी असली आइडेंटिटी पता चली। सिया शाओनियन, बीजिंग की शिया फैमिली की सबसे छोटी बेटी, रोंगान की शेयर होल्डर, चाइना की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी की टॉप लेवल फाइनेंशियल जीनियस। ऐसी लड़की आखिर एक शेमलेस फॉक्स कैसे हो सकती थी? मैंने उसे घूरा। तुमने मेरा डॉग चुराया था। उसने होंठ काटे। मैंने नहीं चुराया, लीश बहुत लूज थी। मैंने बस खींचा और वो खुल गई। फिर वो सॉसेज देखकर भाग गया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, गलती मेरी थी, लेकिन तुम उसके साथ बहुत अच्छे हो गए थे। तुम उसके सिर पर हाथ फेरते हो, टॉयज खरीदते हो, यहां तक कि उसे किस भी करते हो। मुझे जेलसी हो रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुमने ही कहा था कि तुम्हारा पसंदीदा फॉक्स कोई और है। वो तुरंत गुस्से में बोला, वो मेरा भाई है, सेम मदर से पैदा हुआ है। उसका चेहरा लाल हो गया। उस दिन तुम दूसरी औरतों के साथ हंस रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर वो हर्टफुल बातें कहीं। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। एंशिएंट टाइम्स में लोग जिंदगी भर सिर्फ एक पार्टनर चुनते थे। तुम इंसान बहुत फिकल हो। तुमने मुझे बचाया, मेरे असली रूप को देखा, मुझे छुआ, मुझे गले लगाया, इसलिए मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बेहद दुखी आवाज में बोला, तुमने मुझे इसलिए छुआ था क्योंकि तुम मुझे कैट समझते थे, डॉग नहीं। मुझे नहीं पता तुम लोग पार्टनर को कैसे डिफाइन करते हो, लेकिन हमारी ह्यूमन सोसाइटी में किसी को हग करना या उसके सिर पर हाथ फेरना उस तरह का मतलब नहीं रखता। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि हम दोनों कभी पार्टनर नहीं बन सकते। उस प्रोजेक्ट से मुझे कमीशन मिल चुका था, इसलिए पिछले कुछ दिनों में उसने मेरे घर पर जितना खाया पिया था उसका हिसाब बराबर हो गया। मैं उसे पसंद नहीं करता था, ना ही उसका पार्टनर बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसे वार्निंग दी कि आगे से कोई अजीब हरकत न करे। गुड बाय और हमेशा के लिए गुड बाय। इतना कहकर मैं तुरंत समोएड को उठाकर भाग गया। मैं उस अनकूथ और अजीब आदमी से जितना दूर हो सकता था उतना दूर जाना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि उसने मेरा पीछा नहीं किया। घर पहुंचकर मैंने डॉग के लिए टोफू और कैबेज सूप बनाया, साथ में एक बोल डॉग फूड भी रखा। वो बड़े मजे से सब कुछ चाट कर साफ कर गया। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, माय डार्लिंग, तुम पूरे दिन भूखे रहे ना? वो सच में बहुत मीन है। अब से जब भी उसे देखें काट लेना उसे, ठीक है? डॉग मुस्कुराने जैसा एक्सप्रेशन बनाकर अपना पंजा आगे बढ़ाया और मुझे हाई फाइव दिया। उस रात मैं आधी नींद में था कि अचानक महसूस हुआ कोई फरी चीज मेरी ठुड्डी से रगड़ रही है। मुझे लगा डॉग होगा, इसलिए आदतन उसे धक्का देकर बोला, बेबी बस करो। लेकिन वो चीज एक पल रुकी और फिर और ज्यादा जोर से मुझसे लिपटने लगी। अगले ही पल किसी की जीभ बार बार मेरी गर्दन चाटने लगी। वो गीला और चिपचिपा एहसास पूरे शरीर में अजीब सनसनी फैला रहा था। मैंने तुरंत आंखें खोलीं और सामने डार्क नैरो आइज देखीं। शिया शाओनियन मुझे घूर रहा था। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने मुझे पूरी तरह ढक लिया। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर कांप रहा था और वो मुझे और कसकर पकड़ता जा रहा था। तुम कर क्या रहे हो? नीचे उतरो,
मैंने गुस्से में कहा। वो धीमी आवाज में बोला, बस थोड़ी देर मुझे पकड़ने दो, ओके? मैं भड़क गया। तुम हीट में हो या ड्रग्स लेकर आए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे लगभग 2 गुना बड़ा था और इतना भारी कि मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसकी पौ थपथपाई। पोजीशन बदल सकते हैं? मैं ऊपर रहूं? जैसे ही उसने पोजीशन बदली, मैंने तुरंत खुद को छुड़ाया, बिस्तर से नीचे कूदा, बेडसाइड टेबल से नाइफ उठाया और उसकी तरफ तान दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला, चुपचाप वहीं रहो। वो आखिरकार शांत हो गया, फिर धीरे से नीचे उतरकर फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें गीली थीं, कान नीचे झुके हुए थे, जैसे कोई बेचारा पपी डांट खाकर बैठा हो। मैंने सिर दबाते हुए पूछा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हीट में था। मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत याद आ रही थी, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें अपना पार्टनर माना है, इसलिए सिर्फ तुम्हारी सेंट ही मुझे शांत कर सकती है। मैं कुछ देर उसे घूरता रहा। तो तुम्हारे यहां पार्टनर का मतलब फिजिकल कनेक्शन भी होता है? ऐसे किसी को भी चुन नहीं सकते? सही सेंट भी चाहिए? वो जमीन पर पड़ा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे माफी मांग रहा हो। उसका शरीर अभी भी हीट की वजह से तप रहा था। मैं जानता था कि ताकत में मैं उसे हरा नहीं सकता। आखिरकार मैंने बालकनी से कल उतारे हुए कपड़े उठाए और उसके सामने फेंक दिए। ये ले लो, इससे काम चला लो। उसने तुरंत कोट पर अपना फॉक्स फेस रगड़ना शुरू कर दिया। मैं 2 कदम पीछे हटा और भागकर दूसरे बेडरूम में चला गया। काफी देर तक ठंडी जमीन पर बैठा रहा, तब जाकर थोड़ा काम हुआ। मैंने जम्हाई ली, कल हिसाब करूंगा उस शेमलेस फॉक्स से। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तब तक शिया शाओनियन ब्रेकफास्ट बना चुका था। प्लेन नूडल्स और ऊपर पोच्ड एग। सरप्राइजिंगली देखने में काफी एपेटाइजिंग लग रहा था। उसने एप्रन पहना हुआ था और नर्वस होकर बार बार हाथ पोंछ रहा था, जैसे मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। कल रात क्या था वो? उसने तुरंत सिर झुका लिया। मैं हीट में था। तुम्हारी सेंट बहुत याद आ रही थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। थैंक यू। हीट में तुम्हें मेरी सेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें अपना पार्टनर माना है, इसलिए सिर्फ तुम्हारी स्मेल मुझे शांत कर सकती है। मैं चुप हो गया, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें सेंट ना दूं तो? उसने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन में जवाब दिया, तो तुम मुझे दीवार में सिर मार मार कर मरते हुए देखोगे। मैं स्टन्ड रह गया। वो आगे बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ तुम ही मुझे काम कर सकते हो, कोई और नहीं। इवन अनदर फॉक्स भी नहीं। मैंने माथा पकड़ लिया। क्या तुम फॉक्स लोग हमेशा ऐसे ही लोगों को फोर्स करते हो? वो तुरंत बोला, ये फोर्स नहीं है। मेरे क्लैन के लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान फॉक्स की सेक्सुअल चार्म को रिजेक्ट नहीं कर सकता। शादीशुदा इंसान भी अगर एक रात हमारे साथ सो जाए तो दोबारा जरूर लौटेगा। फिर उसने मेरी तरफ झुककर पूछा, तो क्या तुम वो इंसान बनोगे जो मेरे साथ सोएगा? चुप रहो, मैंने तुरंत टोक दिया। फिर टॉपिक बदलते हुए पूछा, डॉग का खाना कहाँ है? उसने नाक सिकोड़ ली। तुम चाहते हो मैं उस लो लेवल स्पीशीज के लिए खाना बनाऊं? वो इसके लायक भी नहीं है। फिर जेलसी से बोला, उसे फेंक क्यों नहीं देते और मुझे रख लो? देखो ना, मेरे फर ज्यादा थिक हैं, ज्यादा सॉफ्ट हैं, मैं ज्यादा ओबीडियंट हूं और पैसे भी कमा सकता हूं। अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या तुम मुझे पालोगे? उसका हाथ धीरे से मेरे घुटने पर आकर टिक गया। उसी पल मुझे कल रात पढ़ी हुई जानकारी याद आई। मिस शिया सुंदर रिच फैमिली की बेटी, टॉप फाइनेंशियल जीनियस, और सामने बैठा ये कोकेटिश पिटिफुल फॉक्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी डोरबेल बज गई। बाहर से एक लड़की की आवाज आई, बेबी, घर पर हो? मैं तुम्हें उस बैड गाय से बचाने आई हूं। शिया शाओनियन तुरंत परेशान हो गया। वो बैड गाय नहीं है। मैंने उसे घूरा, अपने कमरे में जाकर छुपो। नहीं, तुम उसके साथ कुछ ऐसा करोगे जो मैं नहीं देख पाऊंगा। उसकी जेलसी फिर शुरू हो गई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर नहीं छुपे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। वो तुरंत घबरा गया। तुम उस अगली वुमन के लिए मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं गुड बॉय बनूंगा। मैं सुनूंगा, बस मुझे इग्नोर मत करना। मैं उसकी थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करते करते थक चुका था। सिर हिलाकर मैंने दरवाजा खोला और अपनी कॉलीग को अंदर आने दिया। वो हाथ में ब्रेकफास्ट लिए खड़ी थी। ओ, तुमने नूडल्स बना लिए? मुझे लगा तुमने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए फ्राइड डो स्टिक्स ले आई। वो नूडल्स डॉग को दे देना। मुझे सिर्फ फ्राइड डो स्टिक्स चाहिए थे। थैंक यू। डॉग को घुमाकर जब मैं रात में घर लौटा तब काफी देर हो चुकी थी। मैंने स्लीपर्स बदले और अंधेरे लिविंग रूम की तरफ देखा। मुझे लगा वो बारबेरियन शायद जा चुका होगा, इसलिए मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने रिजेंटमेंट से भरी आंखों की एक जोड़ी दिखी।
मैं डरकर 2 कदम पीछे हटा और सीधे कैंड फूड खा रहे डॉग से टकरा गया। संतुलन बिगड़ा और मेरी पीठ टेबल के कोने से जा लगी। दर्द इतना तेज था कि आंखों से आंसू निकल आए। शाओनियन तुरंत ताना मारते हुए बोला, अच्छा हुआ, फिकल इंसानों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो मेरी टेल खींच लो। मैं अभी भी हीट में हूं, बस ज्यादा जोर से मत दबाना। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी टेल फिर से खींच दी। वो तुरंत चीखा, पूरा शरीर कांप गया और उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। जब मैंने ऊपर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह नम थीं, चमक रही थीं। मैं थोड़ा सॉफ्टन हुआ और टेल छोड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद टेल का सिरा मेरी हथेली में रख दिया और जोर से खींचो, बेबी बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बेहूदगी सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम सच में एक शेमलेस लेचरस फॉक्स हो, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। इतना सुंदर फॉक्स लेचरस कैसे हो सकता है? तुम्हें पसंद नहीं? मेरा उससे बहस करने का मन नहीं था। मैंने नाक से कोड़ते हुए पूछा, तुम आखिर मेरे घर से जाओगे कब? वो तुरंत दुखी हो गया। मैं नहीं जाना चाहता, कम से कम मेरा हीट खत्म होने तक तो रहने दो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहे फॉक्स फॉर्म में रहूं या ह्यूमन फॉर्म में, दोनों में सुंदर हूं। मेरे पास बहुत पैसे भी हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को पाल सकता हूं। फिर तुम मुझे इतना डिसलाइक क्यों करते हो? मैंने सीधा जवाब दिया, कौन फॉक्स से शादी करेगा? अगर तुमने मुझे खा लिया तो? वो तुरंत बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। मैंने ठंडी सांस ली। और हीट के दौरान तुम इतने क्लिंगी हो जाते हो कि मेरी जान निकल जाती है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो एक दिन सच में मर जाऊंगा। उसकी ईयर्स तुरंत नीचे झुक गईं। तो तुम फॉक्स को पार्टनर नहीं बनाना चाहते? मैंने सिर हिलाया। वो जल्दी से बोला, मैं हमेशा ह्यूमन फॉर्म में रह सकता हूं, टेल और ईयर्स भी नहीं दिखाऊंगा। क्या तब ठीक है? फिर भी नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। किसी और को पसंद करो, तुम्हारे लुक्स और वेल्थ के साथ तुम्हें मुझसे 100 गुना बेहतर इंसान मिल जाएगा। लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं लॉयल फॉक्स हूं, पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार करूंगा और कभी नहीं बदलूंगा। अगर अभी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन करने लगो। फिर उसने बड़ी सीरियसनेस से कहा, मैं तुम्हें अनलिमिटेड क्रेडिट दूंगा। एक बार पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मुझे घर से नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद वो शेमलेस फॉक्स सच में मेरे घर में बस गया। पता नहीं उसने ये ट्रिक्स कहां से सीखी थीं, लेकिन उसने अपना एरोगेंस छोड़ दिया और उस समोइड को खुश करने में लग गया। टॉयज, डॉग फूड, डॉग ट्रीट्स, यहां तक कि मिल्क टी तक खरीद कर लाता था। डॉग के लिए गोट मिल्क भी बनाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों आपस में एक ही लैंग्वेज में बात भी करते थे। एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा फॉक्स और डॉग सोफा पर एक दूसरे से चिपके टीवी देख रहे थे और पोटैटो चिप्स खा रहे थे। मुझे लगा जैसे दुनिया पूरी तरह सरियल हो गई है। मैंने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा, डॉग्स पोटैटो चिप्स नहीं खा सकते। वो तुरंत फॉक्स फॉर्म में बदल गया और चिप्स का पैकेट मेरी तरफ दिखाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉग चिप्स। फिर उसने बड़ी उम्मीद से पूछा, बेबी इंसान भी थोड़ा खा सकते हैं, टेस्ट करोगे? मैंने सिर हिलाया और सिंसियरली पूछा, शाओनियन, तुम्हें काम पर नहीं जाना पड़ता? रोंगान में इतनी बारिश हो रही है और तुम हर दिन यहां पड़े रहते हो। सच में ठीक है ये? वो बिल्कुल काम होकर बोला, हीट में फॉक्सेस को काम नहीं करना पड़ता। अगले कुछ दिनों में सब हैंडल कर लूंगा। अभी मेरा मिशन बस हीट सर्वाइव करना है और फिर अपने मेट को घर ले जाना। मैंने माथा पकड़ लिया, तो तुम्हारी पूरी शिया फैमिली हु पीपल नहीं है? उसने सिर हिलाया। सिर्फ मैं, मेरा भाई और बहन, क्योंकि हमारी मदर ह्यू थी। हमारे अंदर ह्यू जीन्स बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मेरा और तुम्हारा बच्चा हुआ तो वो भी हु होगा। इतना कहकर वो किचन में गया और स्ट्रॉबेरी केक लेकर वापस आया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भरी थी। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली केक तैयार करवाया। इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरीज डलवाई हैं, सब फ्रेश एयर फ्रेटेड हैं। टेस्ट करो ना। उसका एक्साइटेड चेहरा देखकर मैं कुछ सेकंड हेजिटेट हुआ, फिर फॉक उठा लिया। तभी अचानक फोन बज उठा। मेरे बॉस का कॉल था। किसी प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए मुझे तुरंत ऑफिस बुलाया गया था। मैंने ओके कहा और कॉल काट दिया। सामने देखा तो शाओनियन विजिबली डिसअपॉइंटेड लग रहा था। मैंने तुम्हारी पसंद के इतने डिशेस बनाए, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी। जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट रहूंगा। जब भी पीछे मुड़ोगे मुझे वहीं पाओगे। मैं कुछ सेकंड चुप रह गया। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये अचानक इतना सेंसिबल और ओबीडियंट कैसे बन गया। पहले एरोगेंट और नार्सिसिस्टिक था, अब पूरा लॉयल बन चुका था। मैंने हल्की सांस ली। इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, बस मीटिंग है, जल्दी वापस आ जाऊंगा, खाना बचाकर रखना। जाते जाते मैंने केक से एक स्ट्रॉबेरी उठाकर मुंह में डाल ली।
स्ट्रॉबेरी सच में बहुत स्वीट हैं। थैंक यू। कंपनी पहुंचने के बाद मुझे समझ आया कि सब इतनी जल्दी में क्यों थे। शिया फैमिली खुद कोऑपरेशन डिस्कस करने आई थी और शिया शाओनियन की बड़ी बहन भी वहां मौजूद थी। वो उससे बिल्कुल अलग थी। शार्प सूट, ठंडी आंखें और बेहद कंपोज्ड ऑरा। उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो खुद बोली, असल प्रॉब्लम यह है कि वो तुमसे बॉन्डेड हो चुकी है। हर साल लेकर्स के अंदर एक स्पेशल रेजोनेंस पीरियड आता है। अगर पार्टनर की सेंट ना मिले तो वो बेहद पेनफुल होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हम अग्रीमेंट साइन करें। तुम्हें सिर्फ हर साल उस स्पेशल पीरियड में उसके साथ रहना होगा, बदले में कॉम्पेंसेशन मिलेगा। मैं स्टन्ड था। मैंने पूछा, अगर किसी ह्यू पर्सन का पार्टनर मर जाए तो? उसकी बहन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम पार्टनर की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारे ट्राइब में अगर पार्टनर मर जाए तो ह्यू पीपल स्नोई माउंटेन्स में जाकर फास्टिंग करते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। पार्टनर चुनना मतलब अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंप देना। घर लौटने के बाद भी उसके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। एवोल्यूशन का पर्पस सर्वाइवल होना चाहिए, लेकिन ह्यू पीपल की एवोल्यूशन बिल्कुल उल्टी दिशा में गई थी। हीट, पार्टनर डिपेंडेंसी और पार्टनर के मरने पर खुद मर जाना, ये सब सर्वाइवल के खिलाफ था। फिर भी उनका स्पीशीज ऐसे ही इवॉल्व हुआ। मेरे लिए ये सब समझना मुश्किल था। मैं काफी देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर की निकालकर अंदर गया। शिया शाओनियन वहां था। वो और समॉइड आखिरी बिस्किट के लिए लगभग लड़ने वाले थे। मैंने उसका नाम पुकारा। सफेद फॉक्स एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर तुरंत ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। वो गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे नहीं पता था तुम वापस आ जाओगे। मैं अब ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा। बेबी, बस मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो। फॉक्स की तरह मत देखो। इस वजह से मुझे छोड़ना मत। मैंने थककर पूछा, कुछ खाने को बचा है? वो तुरंत खुश होकर किचन की तरफ भागा। हाँ। खाने की टेबल पर बैठने के बाद भी मेरा दिमाग पूरी तरह मैसी था। मुझे खुद नहीं पता था क्या पूछना चाहिए। खाना थोड़ी देर बाहर रहने से ठंडा हो चुका था, इसलिए एपेटाइट भी नहीं थी। मैंने बस थोड़ा खाया और चॉपस्टिक्स रख दी। तभी देखा शिया शाओनियन बड़े मजे से स्ट्रॉबेरी केक खा रहा था। क्रीम उसके मुंह पर लगी हुई थी और उसका एक्सप्रेशन प्योर हैप्पीनेस से भरा था। बेबी, ये केक बहुत डिलिशियस है, थोड़ा टेस्ट करोगे? मैंने सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, तुम शुरुआत में ट्रैश कैन के पास घायल हालत में क्यों पड़े थे? उसका एक्सप्रेशन हल्का डार्क हो गया। मेरे अगली रिलेटिव्स ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया था और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं ओरिजिनली अपनी सिस्टर को ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन अब सब सॉल्व हो चुका है। तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। फिर उसने अचानक मेरी तरफ सूंघते हुए पूछा, तुम्हारे ऊपर मेरी सिस्टर की स्मेल क्यों आ रही है? मैंने कैजुअली जवाब दिया, आज रात उससे मिला था। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं कभी भी तुम्हारा पार्टनर बनने से मना कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा? उसने बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, तो बस मर जाऊंगा। वो इतनी आसानी से डेथ की बात कर रहा था जैसे कुछ मैटर ही न करता हो। इस स्पीशीज की लाइफ के प्रति इंडिफरेंस सच में डरावनी थी। मैंने फिर पूछा, अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो शुरुआत में क्यों कहा था कि तुम्हारा कोई पसंदीदा फॉक्स है और मुझे तुम्हें चाहने का हक नहीं? वो तुरंत ऑकवर्ड हो गया। उस दिन एक औरत तुम्हें घर छोड़ने आई थी और उसने तुम्हें हक किया था। लेकर्स के बीच हग सिर्फ पार्टनर्स करते हैं। तुमने मुझे इतनी बार हक किया और फिर उसे भी। उसकी आवाज में जेलसी साफ थी। मैं ऊपर से तुम्हें देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और जब तुम वापस आए तब भी मुझे कंफर्ट नहीं किया। उसी समय मेरी सिस्टर मुझे वापस घर बुला रही थी। गुस्से में मैंने वो सब बोल दिया, फिर भाग गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, असल में मुझे रिग्रेट है। मुझे इंसानों को फॉक्सेस जैसा नहीं समझना चाहिए था। मैं खुद को कितना भी ह्यूमन मान लूं, लेकिन जब सोचता हूं कि कोई दूसरी औरत तुम्हें पकड़ रही है तो मैं पागल हो जाता हूं। मैंने काफी देर सोचने के बाद याद किया कि उस दिन वो हक बस फॉरेन सोशल एटिकेट था, लेकिन उसने उसे इंटिमेसी समझ लिया था। मैंने पूछा, अगर तुम्हें लगा कि मैंने बिट्रे किया है तो फिर वापस क्यों आए? वो धीरे से बोला, मेरी सिस्टर ने डांटा। उसने कहा, इंसान हमसे अलग होते हैं। अगर मैं इतना नैरो माइंडेड रहूंगा तो कभी मेट नहीं मिलेगा। तुम्हारा बिट्रेयल बस ये दिखाता है कि मैं अभी अच्छा नहीं हूं। मुझे ज्यादा जेनरस होना चाहिए और तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बिहेव करना चाहिए। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये कैसी एक्सट्रीम लव इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज वाली स्पीशीज है? क्या सारे लेकर्स ऐसे ही वियर्ड होते हैं? आखिर में मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम इंसानों के लिए खतरा बन सकते हो? वो तुरंत कंफ्यूज्ड हो गया। बेबी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लेकर्स भी इंसान ही हैं। हम अपने ही काइंड को कैसे हर्ट करेंगे? फिर उसने धीरे से पूछा, तो तुम ह्यू पर्सन को पार्टनर इसलिए नहीं बनाना चाहते थे
क्योंकि डरते थे, मैंने कुछ सेकंड चुप रहकर सिर हिलाया। थोड़ा, लेकिन अब नहीं, तुम लोग मेरी इमेजिनेशन से काफी अलग हो। वो तुरंत खुश हो गया। तो आज रात क्या तुम मेरे फर में सोओगे? समोइड से भी ज्यादा कंफर्टेबल हूं मैं। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दिया। ऑफ कोर्स। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और अपने असली रूप में आ गई। मैंने उसके सामने जाकर उसे जोर से हग कर लिया।